क्वेश्चन है सीरीज 2 में से डाउट्स कौन सा क्वेश्चन को क्या पूछना है? स्टॉक नॉट एडजस्टेड, उसमें ओपनिंग आया क्लोजिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ओपनिंग स्टॉक आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि परचेज जो है वो एडजस्टेड नहीं है। और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट पूछना है। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़े जी। सीरीज 2 में क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट पढ़े। द परचेज ऑफ 4000 फ्रॉम एड्यू was entered into sale book, but Edu's personal account was rightly credited. परचेज की एंट्री सेल बुक में लिख दी, ये गलती हुई। लेकिन क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि एड्यू के अकाउंट में कोई भी मिस्टेक नहीं, एड्यू अकाउंट बिल्कुल सही। तो सर परचेज में लिखना चाहिए तो नहीं लिखा, लिख दो। परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट करने से बढ़ता। गलती से सेल बुक में लिख दिया, मतलब गलती से सेल बढ़ गई। अब सेल कम करनी, सेल्स रेवेन्यू होता है, इसका क्रेडिट नेचर होता, कम करने के लिए डेबिट की जाएगी। मिस्टेक सिर्फ दो जगह थी, परचेज अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में। क्रेडिट साइड खाली है, इसीलिए यहां पर सस्पेंस। परचेज डेबिट 4000, सेल डेबिट 4000, टू सस्पेंस 8000। और पूछिए। तो ईआईटी के है। हां जी, ईआईटी के है। लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट। सिक्स्थ पार्ट। हां जी, सिक्स्थ पार्ट। लास्ट क्लास में कवर हो गया था। और पूछिए। सर फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 5 में इस पार्ट पढ़ेंगे। द सेल ऑफ 2960 टू सीए वाज एंटर्ड इन सेल बुक एज 2690। एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं है, जो डेबिट होना था वो डेबिट हुआ है, जो क्रेडिट होना था वो क्रेडिट हुआ। साइड में भी मिस्टेक नहीं है, अकाउंट में भी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक सिर्फ इतनी सी है कि हमने अमाउंट कम लिखा। हमें 2960 लिखना था, हमने 2690 लिखा, मतलब कम अमाउंट लिखा। तो सेम एंट्री रिपीट कर दीजिए डिफरेंस अमाउंट से। सिंपल सी बात, मुझे किसी को 5000 रुपए देने थे और मैंने उसको 4000 रुपए दे दिए। अमाउंट कम अमाउंट है, तो ये मिस्टेक है, कम अमाउंट है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं। पर्सन भी सही है और पैसे देने थे, पैसे दिए हैं, लिए नहीं, उल्टा नहीं करा, ये भी चीज सही है। अमाउंट कम कर दिया तो सही कैसे करें? जो पहले काम किया था वही रिपीट करना है, डिफरेंस अमाउंट 1000 रुपए और दे दो। तो इस क्वेश्चन में सेल कही है सर हमने, डेटर को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो। डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है? डिफरेंस 270। तो डिफरेंस अमाउंट आएगा, वही आंसर होगा 270। और थर्ड क्वेश्चन नंबर, what will be the effect on the trial balance if 5000 is received as rent and correctly entered in the books but not posted to rent account? 5000 रुपए का रेंट मिल गया और हमने इसको करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पोस्टिंग करना भूल गए रेंट अकाउंट। मतलब आप बताइए ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? सर जनरल प्रॉपर कैश बुक। कैश बुक। सर जो भी कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं वो ओरिजिनली कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। पोस्टिंग कितनी बार? पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। जनरल प्रॉपर से पोस्टिंग 2 बार होती है, सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग 1 बार होती है। कौन से अकाउंट में? रेंट अकाउंट। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। रेंट मिल रहा है, ये इनकम है। रेंट रिसीव, रेंट इनकम है ना, ये इनकम तो क्रेडिट होती है। तो मैं रेंट अकाउंट को क्रेडिट करना था, वो भूल गया। तो उस वजह से क्या हो रहा होगा? ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आइटम मिसिंग हो गई, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा होगा। कौन साइड बड़ी आ रही होगी? डेबिट बड़ी, क्रेडिट छोटी। तो द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस विल बी द क्रेडिट साइड विल बी शॉर्ट बाय 5000। ये लिखेंगे आंसर, दैट द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी शॉर्ट बाय 5000। ये इसका आंसर रहेगा। और कुछ? सर इसी किस्म से एग्जाम में ट्रायल बैलेंस चेक बनाया है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस बना है। सर वैसे सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो सस्पेंस लिखा है क्रेडिट साइड में 5000, तो चल सकता है। तो बाकी का ट्रायल बैलेंस तो खाली से लिखेगा ना, तो बस आंसर नहीं कॉलम सर दो ही बनाएंगे ना, सर दो ही कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट और पार्टिकल्स के लिए खाली सस्पेंस। यस सर। और टोटल भी कुछ नहीं होगा। यस सर। और क्वेश्चन सर 11, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1000 रुपए महीना। तो 11000 पे कर दिया हमने, 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। जनरल एंट्री कर रही है आउटस्टैंडिंग रेंट की। रेंट अकाउंट डेबिट हो, आउटस्टैंडिंग रेंट है।
क्वेश्चन जर्नल का भी है, ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का भी, ऑटोमेटिक इन्हें बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह। इसलिए क्वेश्चन जर्नल चैप्टर से भी है और ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट चैप्टर से भी है। तो ये क्वेश्चन टर्म 1 का भी है, क्वेश्चन टर्म 2 का भी। डन? सर डेफर्ड रेवेन्यू कंडीशन कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 7 में सी पार्ट है। क्वेश्चन का सी पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन का सी पार्ट है? 7 क्वेश्चन 7। अच्छा 7 क्वेश्चन का। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल इज एन एग्जांपल ऑफ, पॉइंट नंबर ए लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में एसेट लिख लो चाहे तो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो एसेट बोलो एक ही बात। बी पॉइंट में लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो या एक्सपेंस बोलो एक ही बात। सी ऑप्शन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट लिख लीजिए कि सर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लेकिन बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कराई है हमने, बहुत हैवी एक्सपेंस कराया है, इसलिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं आने वाले ईयर्स। तो हमने गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, ये जो देखिए एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क होता, सिर्फ एक फर्क होता लाइफ का। एक्सपेंस की लाइफ 12 महीने तक की होती है, अप टू 12 मंथ, और एसेट की लाइफ मोर देन 12 मंथ, सिर्फ इतना फर्क है। तो गुड्स खरीदे हमने तो ड्यूरिंग द ईयर बिक जाते हैं, इसलिए उसकी लाइफ अप टू 12 मंथ होती है, इसलिए वो एक्सपेंस होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन में अगर मशीन खरीदी होती तो उसकी लाइफ 12 महीने से ऊपर होती है, फिर ए ऑप्शन आंसर आता कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में लिखा होता है हैवी एडवर्टाइजमेंट कराया है हमने, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, तो सी ऑप्शन हुआ कि है तो एक्सपेंस ही लेकिन इसको डेफर करते रहेंगे हम आने वाले ईयर्स में, तो सी ऑप्शन आंसर आता। और कुछ चलिए कंटिन्यू करते हैं सिंगल एंट्री चैप्टर। टेस्ट 3 सबको मिल रही है जी, होमवर्क का ध्यान रखें, 1 से 14 क्वेश्चन ट्यूसडे को दिखाने हैं, कल टेस्ट 1 बजे है।